हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास। केमिस्ट्री क्लास में आपका फिर से स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बॉन्डिंग मीन्स किस तरीके से लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होते हैं, किस थ्योरी के अकॉर्डिंगली उनका हम अरेंजमेंट शो कर सकते हैं। सो टाइम टू टाइम अलग अलग थ्योरीज दी गई। नंबर 1 वर्नर्स थ्योरी, नंबर 2 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब इन्हीं को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी उस टाइम पे दी गई थी जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का नाम नहीं था। उस सबसे पहले इसको दिया गया था वर्नर्स नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। और उसके मेन पॉइंट्स क्या थे? मेन पॉइंट्स ये थे कि नंबर 1 सेंट्रल मेटल होता है। सेंट्रल मेटल होता है हर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिसको जो कि मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट है। नंबर 2 सम एटम्स और आयंस उसको सराउंड करते हैं, उसको घेरे रहते हैं। जो सेंट्रल मेटल है उसकी होती है 2 टाइप की वैलेंसीज। सेंट्रल मेटल हैज 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज। नंबर 1 प्राइमरी वैलेंसी और नंबर 2 सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी 2 टाइप की वैलेंसी होती है हर एक सेंट्रल मेटल की। एंड इट ट्राइज टू सेटिस्फाई बोथ ऑफ दीज। इन दोनों को वो सेटिस्फाई करता है, दोनों वैलेंसीज को अपनी कंप्लीट करने की कोशिश करता है। प्राइमरी वैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स उसकी एक आयनिक स्टेट जिसमें कि नॉर्मली वो आयनिक कंपाउंड बनाता है। +2 +3 कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, वो प्राइमरी वैलेंसी के द्वारा सेटिस्फाई होती है। मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स कितने नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स एटम्स, आयंस और ग्रुप सेंट्रल मेटल से अटैच्ड हैं, वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो भी होगा वो कहलाती है सेंट्रल मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी। अब इन दोनों वैलेंसी को ही सेंट्रल मेटल कंप्लीट करता है, सेटिस्फाई करता है। सेकेंडरी वैलेंसी अरेंज्ड इन स्पेस अराउंड सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल के चारों तरफ जो सेकेंडरी वैलेंसी को इंडिकेट करने वाले एटम्स, ग्रुप और आयंस हैं, वो स्पेस में कैसे हैं, वो कहलाती है सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर्स ने उस समय, उस टाइम पर इस थ्योरी को दिया जब कोई थ्योरी नहीं थी और ही वाज सक्सेसफुल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ आयंस, इनके स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होने के कारण उनकी शेप क्या होगी वो वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन की गई। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 पॉसिबल शेप हो सकती है, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। लेकिन ये थ्योरी कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने में, किस तरीके से लिगेंड्स का यानी एटम्स और आयंस जो कि कोऑर्डिनेटेड है उनका क्या इफेक्ट है, कितना वो प्रभावित करते हैं किसी सेंट्रल मेटल को, ये बताने में सक्सेसफुल नहीं रहा। सेकेंड नंबर इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम इसको स्टडी करेंगे। मेन पॉइंट्स हैं नंबर 1 ईच कॉम्प्लेक्स हैज सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड सराउंडिंग इट। हर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर एक सेंट्रल मेटल है जो कि मोस्टली ट्रांजिशन मेटल है और उसके साथ अटैच्ड हैं लिगेंड्स, उसको चारों तरफ घेरे हुए हैं, सराउंडिंग किए हुए हैं लिगेंड्स। नंबर 2 सेकेंड कंडीशन इज सेंट्रल मेटल हैज वैकेंट ऑर्बिटल्स। सेंट्रल मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होना जरूरी है और उनके पास ये ऑर्बिटल्स होते हैं। बट लिगेंड्स हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लिगेंड्स हैं न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव, उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। सो लिगेंड्स हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स।
नाउ वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल हाइब्रिडाइज, डिफरेंट वे में वो हाइब्रिडाइज करते हैं, sp3 dsp2 d2sp3 sp3 d2, अलग अलग तरीके से वो हाइब्रिडाइज करते हैं और सेम एनर्जी और सेम शेप के ऑर्बिटल्स बनाते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं इन हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल्स को और उनके साथ बना लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है उसके बेस पर शेप ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन की जा सकती है एंड डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड और पेयर्ड मैग्नेटिक बिहेवियर दिया जा सकता है। तो ये थे मेन पॉइंट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये रही कि लिगेंड्स का क्या इफेक्ट है मेटल के अंदर प्रेजेंट डी ऑर्बिटल्स के साथ इंटरेक्शन होने पर, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए दी गई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। अब हम स्टडी करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और इसके मेन पॉइंट्स मोस्टली दीज आर सिमिलर टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नंबर 1, सेंट्रल मेटल इसके अंदर एक होता है और होता है लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में एक स्फीयर बनता है, उस कॉम्प्लेक्स स्फीयर में सेंट्रल मेटल होगा और कुछ लिगेंड्स होंगे। नंबर 2, सेंट्रल मेटल इन नॉर्मल स्टेट हैज डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। सभी की एनर्जी एक सी है, ऑल द 5 ऑर्बिटल्स ऑफ डी आर सेम, जिन्हें हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। बट व्हेन लिगेंड अप्रोचेस, जब ये इसको अप्रोच करता है, दीज डू नॉट रिमेन डीजेनरेट, ये डीजेनरेट नहीं रहते बल्कि स्प्लिट हो जाते हैं 2 लेवल्स में। तो डी ऑर्बिटल्स जो 5 हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 लेवल्स में। 3 ऑर्बिटल्स विद लोअर एनर्जी T2G कहलाते हैं एंड 2 ऑर्बिटल्स विद EG। तो 2 लेवल्स बन जाते हैं, T2G की एनर्जी कम है, EG की एनर्जी ज्यादा है और दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन एनर्जी इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब लिगेंड्स की नेचर पर डिपेंड करता है कि ये स्प्लिटिंग कितनी होगी। डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन T2G एंड EG क्या होगी वो डिपेंड करेगी उस लिगेंड की नेचर पर, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की नेचर पर, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जो लिगेंड्स के फील्ड, इलेक्ट्रॉन फील्ड स्ट्रॉन्ग होंगे वो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस करेगा और उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन पहले T2G और EG में दोनों में प्रेजेंट थे वो जंप करके वापस आ जाएंगे T2G में एज पर आफबाउ रूल कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा, उसके बाद ही हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जंप करेंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के केस में ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग कर लेंगे। अब जो बाकी ऑर्बिटल्स बचेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल्स, वो हाइब्रिडाइज करेंगे और हाइब्रिडाइज करने के बाद उनमें पोजीशन लेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड्स और बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो यहां पर आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, आफ्टर कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचते हैं तो कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा पैरामैग्नेटिक, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेते हैं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कहलाएगा ये डायमैग्नेटिक इन नेचर। इन तीनों थ्योरीज के बेस पर हम किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की शेप बना सकते हैं, क्योंकि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है उसके बेस पर शेप ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स होगी। अगर 6 लिगेंड्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 या फिर हो सकता है d2sp3, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 लिगेंड्स सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में या तो शेप होगी टेट्राहीड्रल या फिर होगी स्क्वायर प्लेनर, और वो डिपेंड करेगा लिगेंड फील्ड पर। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ द लिगेंड्स वो कितना सेंट्रल मेटल के
डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को इंटरेक्ट करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो इसके बेस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।